आज हम लोग साइंस में क्लास 10th का चैप्टर 10 है। ठीक है, चैप्टर 10 है, इसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में। ये मानव नेत्र का मतलब हुआ हम लोगों के आंख के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मानव का मतलब हम लोग हो गए और नेत्र मतलब क्या होता है? आंख होता है। तो मानव के आंख के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग नाम दिए यहाँ पे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र एक कैमरे के भांति होता है। किसके जैसा होता है? कैमरा तो देखा होगा ना, इसमें फोटो खींचता है, तो बोलता है उसके ही भांति होता है। नेत्र का लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर या दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। इसके निम्न भाग होते हैं। देखो, अगर आंख को देखेंगे हम लोग, तो हम लोग का आंख कुछ इस तरह से है। ठीक है, जिसमें आंख का कुछ आगे का हिस्सा है, कुछ पीछे का भी हिस्सा है, और एक होता है दृक् तंत्रिका जो हम लोग का मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, हम लोग का ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और इसी के जरिए हम लोग के ब्रेन तक मैसेज जाता है आंख में। मतलब हम लोग आंख से तो देख पाते हैं, लेकिन देखने का जो सिग्नल होता है हम लोग का ब्रेन देता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नाम जान लेते हैं कि आंख में हम लोग का कौन कौन सा हिस्सा है। तो जो सबसे बाहर का जो हिस्सा दिखता है आंख का, सबसे बाहर वाला, उसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। उसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं, इस बाहर के हिस्सा के साथ उसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं, तो जल द्रव मिलता है। इस जगह पे क्या मिलता है? जल द्रव। और जल द्रव के ये दोनों साइड में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं परितारिका। और दोनों परितारिका के बीच में छोटा सा होल होता है, ब्लैक पार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुतली। अब इसके अंदर जाएं तो ये वाला पूरा को लेंस बोलते हैं, जिसको क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं, या फिर मानव लेंस भी बोलते हैं, जो कि उत्तल लेंस का बना होता है। फिर इसी उत्तल लेंस को होल्ड किया रहता है, पकड़े ही रहता है, लटका के रखने वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमाभि पेशियां। क्या कहते हैं? पश्चिमाभि पेशियां। उसके बाद पीछे का हिस्सा, ये वाला जो पूरा होता है, पीछे वाला हिस्सा, उस हिस्सा को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। दिया गया ना, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, इसलिए बोले दृष्टि पटल बोलो, या तो फिर इसी हिस्सा को हम लोग दृष्टि पटल को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आया। और एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं दृक् तंत्रिका। ये दृक् तंत्रिका जुड़ा हुआ रहता है हम लोग का मस्तिष्क से। तो एकदम आगे से नाम को याद रखना है कि सबसे पहले आगे का हिस्सा का नाम हुआ स्वच्छ मंडल, फिर इसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे मिलेगा जल द्रव, फिर बीच में मिलता है यहाँ पे पुतली, दोनों साइड ये वाला जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं परितारिका, और फिर ये जो है वो वाला हम लोग कहलाता है क्रिस्टलीय लेंस कहलाता है ये वाला, और लेंस को होल्ड किया रहता है, उसको हम लोग पश्चिमाभि पेशियां कहते हैं। ये पीछे वाला पूरा हिस्सा हम लोग का कहलाता है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, और ये होता है दृक् सूचक जो हम लोग का मस्तिष्क तक से जुड़ा रहता है। तो ये नाम पहले अच्छे से याद रखना, तभी समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट का काम क्या है, सो क्योंकि सभी पार्ट का अपना अपना काम है आंख में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके पार्ट्स को जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट्स है वो है कॉर्निया। कौन है? कॉर्निया। कॉर्निया यानी अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखो स्वच्छ मंडल। कॉर्निया का ही हम लोग दूसरा नाम क्या होता है? स्वच्छ मंडल। तो यहाँ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे बाहर वाला हिस्सा के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले वही बोला है कॉर्निया, यानी इसे हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और यह पारदर्शी, समझ रहा है? पारदर्शी का मतलब आंख। तो पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। बताओ, आंख अगर पारदर्शी नहीं रहेगा तो आंख के अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग आंख में कैसे बनेगा? तो इसीलिए बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश की जो किरणें को अपवर्तित करता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है, मतलब अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी वाला पृष्ठ में ही हो जाता है। अपवर्तन, परावर्तन सब हम लोग पढ़े हुए। तो अपवर्तन मतलब कि हम लोग जानते हैं भाई कि टकरा कर कुछ अंदर चला जाता है प्रकाश के। ठीक है, परावर्तन का मतलब टकरा के वापस आ जाना। कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, और इसी कारण इसका प्रत्यारोपण सर्वाधिक सरल होता है। यहाँ पे इसको चलना, मतलब प्रकाश को चलना वहां पे बहुत सरल हो जाता है। दूसरा हिस्सा होता है जल द्रव, है कि नहीं? देखो फोटो के आधार पर सबसे बाहर का हिस्सा क्या था? स्वच्छ मंडल है। सबसे बाहर का हिस्सा स्वच्छ मंडल है, जिसको हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं। इसके जस्ट अंदर जाएंगे यहाँ पे तो मिलता है जल द्रव।
क्या मिलता है? जल द्रव। तो जल द्रव की बात अगर करते हैं तो कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा कोस्ट मतलब जगह है। कोस्ट मतलब क्या होता है? हिस्सा, छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है। पारदर्शी द्रव मतलब ऐसा द्रव जिससे आर पार दिखे। कैसे? पानी पारदर्शी द्रव है, पानी में हम लोग को क्या होता है? आर पार दिखता है। इसे हम लोग जल द्रव कहते हैं। देखो नाम भी है जल द्रव, पानी के जैसा पदार्थ है ना। जल मतलब पानी होता है, द्रव का मतलब क्या था? लिक्विड है ना। तरल पदार्थ में जो पाया जाता है उसे द्रव कहते हैं। तो ये दो बात पहले समझ में आया ना। ये क्या है? कॉर्निया है। इसका मेन बात क्या याद रखना है कि कॉर्निया से ही प्रकाश किरणें प्रवेश करके हम लोग के आंख में जाता है, और जैसे प्रकाश किरणें कॉर्निया से पार करता है तो फिर जल द्रव में आता है, और फिर जल द्रव से पार करके कहाँ जाएगा? तो हम लोग जानते हैं अगला हिस्सा क्या है? कचाव द्रव। देखो क्या यहाँ दिखाते हैं, कचाव द्रव। देखो एक बात और याद रखना, कचाव द्रव है ना, जिसको हम लोग द्रव कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ कहते हैं कि लेंस के पीछे एक बड़ा कोस्ट होता है जिसे हम लोग विट्स चैम्बर कहते हैं, जिसमें भरा द्रव कचाव द्रव। हाँ यहाँ वाला जो द्रव, यहाँ वाला द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। लिखल भी था है ना। ये पूरा यहाँ वाला जो द्रव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कचाव द्रव बोलते हैं। यहाँ वाला द्रव का नाम क्या बताए थे? जल द्रव। यहाँ वाला द्रव का नाम क्या है? जल द्रव। और यहाँ वाला द्रव का नाम है कचाव द्रव। मतलब एक प्रकार के लेंस में हम लोग का आंख में दो तरह का द्रव पाया जाता है। यहाँ वाला कहलाता है जल द्रव, और ये आँखिया के पीछे वाला यहाँ जगह में द्रव को कहते हैं कचाव द्रव। याद रखना है कि लेंस के आगे भी द्रव और लेंस के पीछे भी द्रव। लेंस के आगे जो द्रव होता है उसको जल द्रव कहते हैं, लेंस के पीछे वाला द्रव को हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। याद रहेगा। और ये जो जल द्रव है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे, कौन सा हिस्सा के? कॉर्निया, यानी कि स्वच्छ मंडल के जस्ट पीछे है जल द्रव। ठीक है। और याद रखना है कि जल द्रव के बाद आता है तुम्हारा लेंस, और लेंस के पीछे जो द्रव पाया जाता है उसको कहते हैं कचाव द्रव। याद रहेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम लोग ये समझते हैं कि आगे कि कचाव द्रव तो समझ में आ गया कि लेंस के पीछे का जो बड़ा सा हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं कचाव द्रव। ठीक है। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। अब बात आता है परितारिका को, कहते हैं इसे हम लोग आइरिस भी कहते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं इसको? देखो निकल भी आइरिस। ठीक है। आइरिस देखो यहाँ देखिए मेरा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ मेन फोटो में देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि परितारिका मतलब आइरिस किसको कहते हैं? ये वाला हिस्सा को कहते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर का हिस्सा ये बोले तो हम लोग तो समझ में आ गया कि ये परितारिका का मतलब क्या हुआ? आइरिस। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पुतली या फिर नेत्र तारा। पुतली आवश्यकता के अनुसार ही छोटा या बड़ा होती रहती है। अधिक प्रकाश पड़ने पर आइरिस फैल जाती है तथा पुतली छोटा हो जाता है। देखो यहाँ जो छोटा सा दिख रहा है हिस्सा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका, ये पुतली कहते हैं। देखो दिखा भी होगा, आगे दिखा है यहाँ पुतली दिखा है। तो छिद्र को यहाँ वाला जो होल होता है, हम लोग का आंख में ना एकदम बीचे बीच छोटा सा काला वाला पार्ट होता है, एकदम छोटा सा, उसी का नाम क्या होता है? पुतली। और जब हम लोग आंख में ज्यादा प्रकाश जाता है तो यही वाला पुतली छोट हो जाता है, और अंधार घर में जाते हैं तो यही पुतली हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है देखने के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग का जब प्रकाश हम लोग आंख में एडजस्ट कर जाता है तो फिर अंधार में भी हम लोग को अच्छे से थोड़ा बहुत दिखने लगता है। तो ये हम लोग का 4 पॉइंट अभी हुआ परितारिका का। अब कहता है कि कम प्रकाश पड़ने पर आइरिस सिकुड़ जाती है तथा पुतली बड़ी हो जाती है, और इस प्रकाश पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है कि कितना हमारे आंख में प्रकाश आएगा, ताकि हम आराम से चीजों को देख पाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग पुतली भी कहते हैं वो इंग्लिश में। ठीक है। इसको पुतली को, और ये तो जान ही रहे परितारिका जिसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ठीक है। अगला है नेत्र लेंस। देखो नेत्र लेंस का मतलब ये हुआ, देखो ये वाला लेंस के बाद इसी को हम लोग क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग मानव लेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेत्र लेंस का, कि नेत्र लेंस सिलियरी मतलब पश्चिमाभी मांसपेशियों की सहायता से लटका रहता है। देखो फोटो में तो लोग देखा होगा यहाँ पे, देखो ये वाला, ये मांस के जरिए ये लेंस पकड़ा हुआ है। अगर ये मांस ढीला जाता है तो फिर ये लेंस में भी दिक्कत आता है। मतलब कि हम लोग का आंख का लेंस को पश्चिमाभी पेशियां ही क्या करता है? पकड़कर दोनों साइड से रखता है। आंख को पकड़कर, मतलब आंख के जो लेंस है उसको पश्चिमाभी पेशियां के सपोर्ट से ही ये एक जगह फिक्स है। ठीक है। इन लोग के फ्लेक्सिबल होने के कारण फिर इस पर प्रभाव पड़ता है,
और इसीलिए उम्र के साथ साथ आंख में हम लोग को दिखाई देना भी कम पड़ने लगता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेत्र लेंस का। कहते हैं कि नेत्र लेंस यानी सिलियरी मसल्स, यानी इसको पश्चिमाभि की बोलते हैं, तो मांसपेशियों की सहायता से लटका रहता है और यह क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होती है। यह केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकल दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब इसीलिए बन पाता है क्योंकि आंख मेरा एक प्रकार का क्या है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का हम लोग विशेषता अच्छे से जानते हैं कि उत्तल लेंस का मतलब होता है कि वो जब प्रतिबिंब बनाएगा तो वो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। आगे है दृष्टि पटल, इसको रेटिना बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग का चित्र बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब बनता है। अगर हम तुम लोग को देख रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग का प्रतिबिंब हमारा आंख में बन रहा है, लेकिन बन कैसा रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा और वास्तविक बन रहा होगा। और ये फोटो कहाँ पे बनता है, तो जिस जगह पे बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल यानी रेटिना के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग आंख दिखता है तो याद है नहीं, रेटिना ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा रेटिना है, जिसका नाम क्या है, दृष्टि पटल नाम है। और यही यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसी सिग्नल को दृक् सूचक हम लोग का मस्तिष्क तक भेजता है, और मस्तिष्क यानी ब्रेन कहता है कि नहीं ठीक है अब तुम देख लो, तब जाके आंख हम लोग को देख पा रहे हैं। हम तुमको देख पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है कि दृक् सूचक से दिमाग तक जा रहा है सिग्नल, और उस सिग्नल उधर से वापस जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल की मदद से हम तुम लोग को देख पा रहे हैं। हम क्या, आप सब लोग किसी भी चीज को अगर देख पाते हो तो उसके पीछे का कारण के बारे में पढ़े। अब बात कर रहे हैं हम लोग दृष्टि पटल यानी रेटिना के बारे में। तो है क्या, तो इसे रेटिना भी कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, देखो यहाँ पे कोशिकाएं पाया जाता है, और यही कोशिकाओं की मदद से देखो क्या होता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। यही कोशिकाएं कौन सा सिग्नल उत्पन्न करता है, विद्युतीय सिग्नल। और ये सिग्नल दृक् तंत्रिका, अभी दिखाए थे ना आंख का सबसे निचला हिस्सा मतलब इधर, दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां इनका संशोधन होता है और उपयुक्त संकेत मिलने पर हम वस्तु को देख पाते या वस्तु दिखाई देता है। तो वस्तु दिखाई देने के पीछे यही कारण है कि ये दृष्टि पटल जो रेटिना है उसमें कोशिकाएं पाया जाता है, और वो कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और वही विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिका के जरिए ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उस चीज को अच्छे से समझता है, तब जाके फिर हम लोगों को चीजें दिखाई देता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर हम लोग का मस्तिष्क में जब वो चला जाता है सिग्नल, तब जाके हम लोग का प्रतिबिंब तो बनता है। तो कैसा बनता है, तो मान लो ये पेड़ है, तो ये पेड़ हम लोग के आंख में उल्टा बनता है, तभी हम इसको समझो सीधा देख रहे हैं। मतलब इसको हम सीधा देख रहे हैं, मतलब उसका उल्टा, उसका प्रतिबिंब हमारे आंख में उल्टा बना। अब कहाँ पे बनता है, तो लोग जानते हैं इस जगह पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। तो रेटिना में बनता है। तो हेडिंग हम लोग का है कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये फोटो हम लोग को दिखाया गया है कि नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जलीय तरफ, फिर नेत्र लेंस तथा अंत में कचाव तरफ से अपवर्तित होकर रेटिना पर टकराती है। तो यहाँ तक पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या बताया गया। हम लोग जानते हैं कि सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है उसको कोर्निया बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश, इस वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा, इस वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा, क्योंकि कोई भी चीज को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हम लोग के आंखों में आता, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो वस्तु से जो प्रकाश जाएगा, तो सबसे पहले आंख के सबसे अगला हिस्सा यानी सबसे आगे का हिस्सा, जिसको हम लोग कोर्निया कहते हैं, उससे टकराएगा। उसको जब पार करेगा, तब पार करके यहाँ का जल द्रव से पार करेगा। जल द्रव से पार करेगा, फिर आंख से, आंख का लेंस जिसको हम लोग नेत्र लेंस बोलते हैं, उससे पास करने के बाद यहाँ पूरा जो द्रव भरा हुआ है, कचाव द्रव, उससे पार करेगा, तब जाके हम लोग का यहाँ प्रतिबिंब बनता है रेटिना। चूंकि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति है होता है, अतः रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो लोग जानते हैं वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इस प्रतिबिंब का संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क इनका संशोधन करता है, जिससे रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर मानव को सीधा दिखाई पड़ता है। मतलब हम लोग सीधा किसी चीज को देख पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि हम लोग का आंख में उसका उल्टा फोटो बना हुआ है, और जब फोटो बनता है तो ये रेटिना में बनता है, और उस चीज का जो सिग्नल होता है, क्योंकि इसके में कोशिकाएं पाया जाता है, तंत्रिकाएं, और वो कोशिकाएं उसको बदल देता है विद्युतीय सिग्नल, और उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है।
ब्रेन फिर संशोधन कर लेता है कि हाँ अब तुम चीज़ों को देखो, तब जाके आँख हम लोग को देखता है। समझ में आ रहा है ना, आँख भी देखता है तो मस्तिष्क के आदेश से। अब हम लोग अगला बात कर रहे हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता। इसका मतलब हो कि हम लोग का आँख का अपना अपना क्षमता भी होता है, ठीक है, आँख का अपना क्षमता होता है कि नेत्र की आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो हम लोग का नेत्र लेंस की फोकस दूरी समझता है ना, हम लोग जब पिछला क्लास में पढ़े थे चैप्टर 10 में, तो फोकस दूरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई दर्पण अगर होता है तो दर्पण में जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद सभी किरणें जिस जगह पे मिलता या मिलने के जैसा प्रतीत होता है उस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं फोकस दूरी। तो कहता है कि फोकस दूरी बदलने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब उसका फोकस दूरी बदलता रहेगा ना, हम लोग का आँख का जो फोकस दूरी बदलता रहता है वस्तु के आधार पर। वस्तु नजदीक है तो उसका फोकस दूरी अलग हो, वस्तु दूर है तो उसका फोकस दूरी अलग हो। तो हम लोग जिसे ऐसा थोड़ा कि हम लोग सभी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, सो कुछ वस्तुएं दूर में रहता है तो हम लोग क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो अगर हम लोग क्लियर देख पा रहे इसका मतलब हम लोग का आँख का समंजन क्षमता सही है। उम्र के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता घटती जाती है क्योंकि उम्र बढ़ने पर नेत्र का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, नम्यता है, वो कम होता जाता है। सीधी बात है, अगर हमेशा एक जैसा तो आँख का पावर बढ़ा नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे आँख का जो क्षमता है वो कम होने लगता है उम्र के आधार पर। अब बात कर रहे हैं आँख का दूर बिंदु। देखो हम लोग जैसे खड़ा है यहाँ पे तो हम लोग दूर कहाँ तक देख पाते हैं, तो याद रखना हम लोग जहां तक दूर साफ साफ देख पाएंगे उस जगह को, वहां से यहाँ तक का दूरी को हम लोग दूर बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा है कि आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख एकदम स्पष्ट रूप से देख सके तो आंख का दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आंख के लिए यह बिंदु अनंत माना जाता है। क्या माना जाता है, मतलब हम लोग अनंत दूरी तक साफ साफ देख पाते हैं। कहाँ तक, अनंत दूरी तक साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन नजदीक हम लोग साफ साफ कहाँ तक देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से नजदीक कहाँ तक देख पाते हैं। तो याद रखना इसका कि आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सके आंख का निकट बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आंख के लिए आपको याद रखना होगा कि 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर जो होता है वह आंख का न्यूनतम बिंदु होता है। याद रखना कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सके आंख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। याद रखना, एक होता है न्यूनतम दूरी, एक होता है दूर दूरी, या कह सकते हैं उसको हम लोग आंख का दूर बिंदु। तो निकट बिंदु कहने का मतलब हुआ कि नजदीक हम जहां तक साफ साफ देख सकते हैं। तो नजदीक कहां तक साफ साफ देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को हम पढ़ते हैं सामने रख के तो हम लोग के आंख में जोर नहीं लगेगा। ऐसे नजदीक में देख सकते हैं लेकिन उसमें आंख में हम लोग को प्रभाव पड़ने लगेगा। तो हम लोग जहां तक क्लियर साफ साफ देख सकते हैं वह नजदीक दूरी को हम लोग निकट दूरी या निकट बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु का मतलब दूर हम जहां तक साफ साफ देख सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई दूर तक कोई बहुत ज्यादा दूर कोई और दूर देख पाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बोल देते हैं कि आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। मतलब अगर हम इन दोनों का रेंज देखेंगे तो हम लोग का आंख का रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो 25 से लेकर अनंत तक है। मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर अनंत तक के बीच की दूरी को हम और आसानी से देख सकते हैं। तो इसका नाम दे दिया गया कौन चीज, तो इसका नाम दिया गया दृष्टि विस्तार। मतलब हम लोग का रेंज, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि का मतलब क्या हुआ, आंख देखने वाला, साइट रेंज इसको बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज का मतलब ही होता है कहाँ से लेकर कहाँ तक देख पाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि निकट बिंदु यानी N तथा दूर बिंदु यानी F का बीच की दूरी को ही हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। स्वस्थ जो आंख होता है उसके लिए देखो साफ साफ लिख दिया है कि हम लोग का 25 सेंटीमीटर से अनंत है ना। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आंख का दृष्टि विस्तार करते हैं।